पंचम जो होता ही है और आत्मा जो है वो अतिथि भी होता है। वो देते हैं। हमारे घर में कोई भी अतिथि संत महात्मा कोई भी व्यक्ति आ जाए तो हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका सम्मान करें, उसको भोजन भी करा सकते हैं, उसको दक्षिणा जो भी दिया जाए। तो 5 है कि प्रत्येक मनुष्य मात्र को ये प्रतिदिन करना चाहिए। अब समय के अभाव में या जानकारी के अभाव में हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग 8वें दिन तो कम से कम यहाँ पर आते हैं तो ये लगभग पूरे कर लेना चाहिए। और घर में कोई ऐसे आते रहते हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये 5 दिन जो है ये मनुष्य कर सकते हैं। जो हम लोग जो प्लेस में डालते हैं वो सामग्री व्यवस्था के लिए था, और जो 10-5 में बच भी जाए तो जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें जाता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक जगह 8-5 कार्यक्रम हुआ, अब किसी को व्यवस्था ही नहीं, कैसी व्यवस्था होगी। तो सब जो 8-5 अपने घर में गोलक में रुपये डालते थे वो सब ले आए, कार्यक्रम हो गया, अतिथि होता था वो। और कल की बात बता रहे हैं, कल था रक्षाबंधन, श्रावणी पर्व का पूर्णिमासी थी। पूरी दुनिया ने मनाई, हर जगह हिंदू है, हर जगह मना रहा सब लोग, और विदेशी भी प्रेरित हो लोग भी बना रहे। एक चीज़ सबको नहीं पता है, जानकारी होनी चाहिए, शायद आपको जानकारी हो कि आप संस्कृत विद्वान है। कल संस्कृत दिवस भी था, टीटी परीक्षा में सवाल आया था, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत का जो होता है संस्कृत दिवस होता है, और 1969 में ये भारत सरकार ने घोषित किया था। तो संस्कृत की भाषा समाप्त होती जा रही है, क्योंकि देश में गुलामी से पहले संस्कृत ही थी, न हिंदी थी न उर्दू थी। संस्कृत की सभी पुस्तकें, जितनी पुस्तकें आप देखो, वेद से लेकर रामायण, गीता, बलि, जितने पुराण भी हुआ वो भी संस्कृत में ही है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं जितने, सब ब्राह्मण जितने संस्कृत भाषा सब बोलते थे, सब बोलते थे। जब ये सुनने लगा ये आया, जब भेद उठा लेगा तो करिया, इसलिए सब किया, बवाल हुआ, तब हमारी संस्कृत गायब हो गई। अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ संस्कृत बोलते हैं। दक्षिण भारत के जो राज्य जो भाषा बोली है, तेलुगु है, उसमें संस्कृत मिक्स है, बंगाली मिक्स है। कंप्यूटर जो है वो संस्कृत उठा लेता है जल्दी। तो हम लोग संस्कृत को आज के दिवस पर या कल के दिवस जो था कि हम लोग ये विचार करना चाहिए, हम लोग संस्कृत का जो श्लोक बोलते हैं, ये मंत्र बोलते हैं, संस्कृत भाषा में ही है। इसका प्रचार प्रसार हो, ये हमारी भाषा विलुप्त ना हो जाए आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि भारत सरकार में जो किताबें चलती थी, एक चलती थी हिंदी में अनिवार्य संस्कृत, वो खत्म हो गई है। ऐसे धीरे धीरे खत्म ना हो जाए संस्कृत हमारे जीवन से, इसलिए ये पुस्तक में ये संस्कृत नहीं है क्या? नहीं, बवाली कहाँ चलती है, अनिवार्य संस्कृत कहाँ चलती है? वो संस्कृत हिंदी की पुस्तक में ही पीछे मतलब पाठ है, पीछे कर दिया, अलग किताब बंद हो गई है। नहीं अलग नहीं आती थी, बहुत पहले पीछे हमारे सामने अलग किताब थी, वो पीछे हम आपसे पहले पढ़े हैं, हम तब से देख रहे हैं कि पीछे अरे संस्कृत सुबोध अलग से पुस्तक थी, वो संस्कृत विषय की नहीं वो संस्कृत विषय की अलग पुस्तक थी। लेकिन अनिवार्य संस्कृत तो हिंदी की पहली पुस्तक थी, उसके पीछे पेपर लगाता था ना, पेपर तो लगाता था, वो संस्कृत विषय था। हाँ, और जो हिंदी का पेपर होता था उसमें भी अनिवार्य तो संस्कृत उसके भी प्रचार आप लोगों ने आखिर में 4 3 पार्ट है, हाँ हाँ